R is a relation from A to B defined by X is greater than Y. X is greater than Y, full stop. The range of R is the range of R is, ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शन ए है 1469, ऑप्शन ए है 1469, ऑप्शन बी है 469, ऑप्शन सी है 1 और डी है नन ऑफ दीज. एक चीज तो हमको ये रिकॉल करनी पड़ेगी कि जब भी कोई रिलेशन होता है तो रिलेशन निकल के कहां से आता है. जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है, ये ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है. एक तो ये सेट दे रखा है 1 2 3, दूसरा सेट दे रखा है 1 4 6 9. तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकल कर आएगा जो भी रिलेशन निकल कर आएगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो देखिए. हम ये कहेंगे इसमें कि ए क्रॉस बी, तो ए है 1 2 3, 1 2 3 क्रॉस, बी है 1 4 6 9, 1 4 6 9. अब क्रॉस प्रोडक्ट इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 1 1 4 1 6 1 9, 1 1 1 4 1 6. ये हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं शुरुआती क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो इसमें थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवाऊंगा इन चीजों को. तो 1 1 1 4 1 6 और 1 9. इसी तरह से 2 का सभी के साथ रिलेशन होगा, तो 2 1 2 4 2 6 2 1 2 4 2 6 2 9. फिर इसी तरह से 3 1 3 4 3 6 और 3 9. ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी. ये जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है ए का और बी का, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, अब इसमें रिलेशन, रिलेशन क्या है, रिलेशन इसी के अंदर से निकल कर आएगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है रिलेशन. रिलेशन क्या दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन y. x क्या है, पहला वाला एलिमेंट x कॉमा दूसरा वाला एलिमेंट y. तो पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा किस किस केस में है. रिलेशन देखिए, देयरफॉर r इज इक्वल टू, ये दोनों तो बराबर है यहाँ पर, 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 6, 1 इज लेस देन 9, तो ये चारों तो नहीं होंगे. 2 इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि x इज ग्रेटर देन y है, तो 2 1 पहला एलिमेंट. 2 4 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, 2 9 से छोटा है, इनको छोड़ दीजिए. 3 इज ग्रेटर देन 1, तो 3 1 हो गया. 3 अगेन 4 से छोटा है, 3 6 से छोटा है, 3 9 से छोटा है, तो 2 1 और 3 1, बस ये दो ही तो होंगे. x इज ग्रेटर देन y, 2 1 और 3 1. अब इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आप रेंज बताइए. तो रेंज क्या होता है, इसके जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं यही रेंज है. तो बाद वाले एलिमेंट्स में क्या है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो रेंज क्या हो गया इसका, 1. रेंज ऑफ आर इज 1. इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. सभी को समझ में आ गया. डोमेन बताओ, 2 और 3, 2 और 3, बस 4 नहीं होगा. कोडोमेन, कोडोमेन में तो हमारे ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 4 6 9. जो सेकंड वाला सेट होता है वो पूरा कोडोमेन कहलाता है. ठीक है. भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, समझ गए. यस सर. यस सर. ठीक है जी. उसके बाद देखिएगा फिर आगे क्वेश्चन 3 और 4 के लिए रिलेशन सेम दे रखा है. तो यहां लिखेंगे, फॉर क्वेश्चंस 3 and 4, for questions 3 and 4, let R be a relation on capital N
let capital R be a relation on let capital R be a relation on capital N. Capital N क्या होता है? Set of natural numbers. Be a relation on capital N defined by x plus 2y is equal to 8. Defined by x plus 2y is equal to 8. ये दे रखा है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहे हैं हमसे कि आप इसका डोमेन बताएं. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है. द डोमेन ऑफ R इज, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शन ए है 2, 4, 8. टू कॉमा 4 कॉमा 8. ऑप्शन बी है 2, 4, 6, 8. ये ऑप्शन बी है. ऑप्शन सी क्या है? 2, 4, 6. और ऑप्शन डी है 1, 2, 1, 2, 3, 4. ये हो गया. तो मुझे इसका डोमेन निकालने से पहले पहले मुझे रिलेशन तो पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पर मुझे रिलेशन पता चल गया था, तो मैंने ये कहा कि इसमें जो पहले प्लेस पर जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो डोमेन है, सेकंड प्लेस पर जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो रेंज है. तो पहले मैं रिलेशन फाइंड आउट करूंगा. तो इसको देखो कैसे करेंगे. यहाँ पर जैसे x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से ना मैं y की वैल्यू निकालूंगा. तो 2y क्या हो गया? 8 माइनस एक्स. तो y क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स अपॉन 2. यहाँ इन्होंने दे रखा है लेट आर बी रिलेशन ऑन एन. रिलेशन ऑन एन का मतलब क्या है कि हमारा x भी और y भी दोनों नेचुरल होने चाहिए. ठीक है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए. तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूँ. पहले नेचुरल नंबर से इफ x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1 अपॉन 2, विच इज नॉट पॉसिबल. 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7. 7 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 3.5. 3.5 नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता. ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं बिकॉज 3.5 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. तो इसलिए मैं x इज इक्वल टू 1 वाला इसको मैं छोड़ दूंगा. उसके बाद देखिएगा इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 माइनस 2 अपॉन 2. 8 माइनस 2 क्या होता है? 6. 6 अपॉन 2 क्या हो गया? 3. तो ये चलेगा. इसके आगे मैंने टिक लगा दिया. ठीक है, ये क्रॉस लगाना या टिक लगाना कोई मेथड नहीं है. ये तो हमें एमसीक्यू में करना है, तो हम फटाफट फटाफट ऐसे करते चले जाएंगे. इसी तरह से अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लूंगा तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अपॉन 2. ये भी पॉसिबल नहीं है. 5 अपॉन 2 पॉइंट्स में आ जाएगा, नेचुरल नंबर पॉइंट्स में नहीं होते. ठीक है, x इज इक्वल टू 4. इफ x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 अपॉन 2. 8 माइनस 4 क्या है? 4. 4 अपॉन 2 हो गया 2. ये भी चलेगा. सिमिलरली x इज इक्वल टू 5 पर y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 अपॉन 2. ये भी नहीं चलेगा. इफ x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 अपॉन 2. 8 माइनस 6 क्या हो गया? 2. 2 अपॉन 2 हो गया 1. ये हो जाएगा. अगली वैल्यू जो लूंगा वो फिर मैं देख रहा हूँ ना कि हर एक, जब मैं x की वैल्यू ऑड ले रहा हूँ तो वो मेरे को y की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है. और x की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूंगा तो 8 माइनस 8 अपॉन 2 आ जाएगा 0. और 0 नेचुरल नहीं होता. तो इसका मतलब ये वैल्यूज ही है मेरे पास. एक तो ये, एक ये, और एक ये. तो हम ये बोलेंगे यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या आ गया. रिलेशन हमेशा किस तरह से लिखा जाता है? एक्स कॉमा वाई. तो एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 3, तो 2 कॉमा 3. अगला एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 2, 4 कॉमा 2. अगला एक्स की वैल्यू 6 तो वाई की वैल्यू 1, 6 कॉमा 1. ठीक है, हो गया.
अब इन्होंने क्या पूछा है, डोमेन पूछा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसकी पहली पहली टर्म्स हैं वो डोमेन कहलाएंगी। तो 2, 4 और 6 ये हो गया डोमेन। जो फर्स्ट पोजीशन पर लिखा रहता है, जो एक्स की वैल्यूज होती हैं, वही डोमेन कहलाती हैं। तो 2, 4 और 6 ये इसका डोमेन हो गया, समझ गए? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखिए, ये रिलेशन सेम है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या पूछा है, 4 में है द रेंज ऑफ आर इज, द रेंज ऑफ आर इज, तो ये 2, 4, 6, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था इसमें। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 2, 4, 6, 1, 2, 3। ऑप्शन सी है 1, 2, 3, 4, 6। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। खुद बता दीजिए, ये रिलेशन आया था तो सेकंड प्लेस पर जो भी है वो हमारा रेंज है, 3, 2 और 1। तो 1, 2, 3, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका रेंज। बताइए, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। अभिनव, ऐश्वर्या, ईशान, कनिष्का, प्रियांशु, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाई, let R be a relation on N defined by, let R be a relation on N defined by R is equal to 1 plus X, 1 plus X, comma 1 plus X square। ये स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, 1 plus X, comma 1 plus X square, स्मॉल ब्रैकेट में ये लिख दिया हमने। और such that X is less than equal to 5, such that X is less than equal to 5, comma X belongs to natural number, X belongs to natural number, which of the following is false। क्वेश्चन है which of the following is false। Which of the following is false। ऑप्शन ए है R is equal to, ऑप्शन ए है R मतलब रिलेशन, R क्या दे रखा है, रिलेशन, तो R is equal to, क्या लिखा है, R is equal to 2, 2, 3, 5, 4, 10, 2, 2, 3, 5, 4, 10, comma 5, 17, 6, 25, 5, 17, 6, 25। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिया है डोमेन ऑफ R is equal to 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन सी दिया है हमको रेंज ऑफ R is equal to, range of R is equal to 2, 5, 10, 17, 26, 2, 5, 10, 17, 26। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव।
तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x कॉमा वाई नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 1 + x 1 + x² तो मेरा पहला एलिमेंट होगा 1 + x, मेरा दूसरा एलिमेंट होगा 1 + x²। तो हम क्या करेंगे, हम इसको a कॉमा बी मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें लेट a इज इक्वल टू 1 + x एंड b इज इक्वल टू 1 + x²। ये है। अब उन्होंने बोला है कि x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो x कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो हम ये कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 1, तो a क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो पहला एलिमेंट 2 हो गया, और b क्या हो जाएगा 1 + 1² यानी कि ये भी 2। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा a कॉमा b। 1 + x, 1 + x² है ना, तो a कॉमा b यानी कि 2, 2। अगला नेचुरल नंबर क्या होता है 2। इफ x इज इक्वल टू 2, तो a क्या हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3, और b क्या हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर। 1 + 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5। तो 3, 5 ये अगला ऑर्डर्ड पेयर आ गया। इफ x इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 1 + 3 मतलब 4, और b कितना हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर यानी कि 10। ठीक है, 4, 10 अगला ऑर्डर्ड पेयर। इफ x इज इक्वल टू 4, तो a क्या हो जाएगा 1 + 4 मतलब 5, एंड b इज इक्वल टू 1 + 4 का स्क्वायर मतलब 17। उसके बाद इफ x इज इक्वल टू 5, तो a कितना हो जाएगा 1 + 5 मतलब 6, एंड b इज इक्वल टू 1 + 5 का स्क्वायर मतलब 26। ठीक है। देखिए, अब इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हमारा जो रिलेशन बना वो क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू a कॉमा बी 2, 2, 3, 5, 4, 10, 5, 17 और 6, 26। रिलेशन तो ये है, इनके हिसाब से रिलेशन क्या है 2, 2, 3, 5, 4, 10, 5, 17, 6, 25 लिखा हुआ है। हमारे हिसाब से तो 6, 26 होना चाहिए। कई बार क्या होता है मिसप्रिंट भी हो जाता है। एक बार दूसरा भी चेक कर लो, डोमेन ऑफ आर, और इसका रिलेशन का डोमेन क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो ठीक है। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या है 2, 5, 10, 17, 25 हमारे हिसाब से 2, 5, 10, 17, 26, 2, 5, 10, 17, 26 ये भी ठीक है। इसका मतलब यही गलत है, पहले वाला ही गलत है। इन्होंने यही तो पूछा कि कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 26 दे रखा होता तो आंसर क्या होता, नन ऑफ द अबव, फिर तो ये तीनों ही करेक्ट होते। समझ गए। हाँ, अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सभी को समझ में आ गया ये बताइए। ईशान क्लियर है? ईशान क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है, लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। let a is equal to 1, 2, 3 and let a is equal to 1, 2, 3 and b is equal to 2, 4, 6, 8. Consider the rule f a to b
कंसिडर द रूल एफ ए टू बी फंक्शन, एफ का मतलब फंक्शन, ए टू बी, ए टू बी का मतलब क्या है कि हमारा पहला वाला एलिमेंट सेट ए में से होगा यहां से, और दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी में से होगा। एफ ए टू बी कॉमा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंगिंग टू ए। वेयर लिखने का एक ये तरीका होता है कि ए को उल्टा बना दो, उल्टा ए बना दीजिए, इसको वेयर बोलते हैं। वेयर x बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, वो हमें वैसे भी पता है ए टू बी दे रखा है, तो x जो है वो कैपिटल ए में से भी, ए में से ही होगा। x बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ f रिस्पेक्टिवली आर, द डोमेन कॉमा कोडोमेन एंड range of f respectively और डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे वो देखिए, ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1 2 3 2 4 6 2 4 6 8, 1 2 3 कॉमा 2 4 6 कॉमा 2 4 6 8। ऑप्शन बी है 1 2 3 2 4 6 8 2 4 6, 1 2 3 2 4 6 8 2 4 6। ऑप्शन सी 2 4 6 8 2 4 6 7, 2 4 6 8 कॉमा 2 4 6 7 और 2 4 6 8 2 4 6 7 और 1 2 3। फिर ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में क्या है, 2 4 6 2 4 6 8 2 4 6 2 4 6 8 और 1 2 3। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ये देखिएगा, इन्होंने दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, उसी को हम y बोल देते हैं। तो यहाँ पर जब फंक्शन ए टू बी दे रखा है, तो ये ए तो हो गया 1 2 3, और ये बी क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8। देखो मेरे को बताना क्या क्या है, मेरे को ये बताना है द डोमेन कॉमा कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, मेरे को कोडोमेन ना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, जब एफ ए टू बी दे रखा है तो ये जो बी है ना यही कोडोमेन है। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली पोजीशन पर क्या लिखा है डोमेन, दूसरी पोजीशन पर आप बताएंगे कोडोमेन, और तीसरी पोजीशन पर आप बताएंगे रेंज, ये बताना है। तो कोडोमेन तो पहले से ही पता है हमको 2 4 6 8, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पर 2 4 6 8 एक तो बी में लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है डी में, तो बी और डी में से ही आंसर होगा, पहली चीज तो ये। ठीक है, अच्छा अब ये देखो कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 यानी कि 2, 1 इज रिलेटेड टू 2। x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, और 3 है तो 3 2 जा 6। ठीक है, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6। यहाँ तक क्लियर? हाँ, अब ये करने के बाद में मुझे एक चीज पता चल गई कि 1 2 3 जो है वो इसका क्या है डोमेन, 1 2 3 इसका डोमेन, तो 1 2 3 डोमेन तो यहीं दे रखा है, रेंज वेंज छोड़ो आप, ऑप्शन बी है। ठीक है, रेंज भी दिखाई दे गया क्या है 2 4 6, तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, और को डोमेन तो पहले से ही फिक्स होता है। समझ गए? चलिए जी, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 में है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट कैपिटल एन। Let R be the relation in the set capital N let R be the relation in the set capital N given by R is equal to करली ब्रैकेट में लिख दीजिए A, B, A, B such that A is equal to B minus 2. A is equal to B minus 2, comma B is greater than 6. Full stop. Choose the correct answer. Choose the correct answer. ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 2,4 belongs to R. 2,4 belongs to R. ऑप्शन बी है 3,8 belongs to R. 3,8 belongs to R. ऑप्शन सी है 6,8 belongs to R. और ऑप्शन डी है 8,7 belongs to R. 8,7 belongs to R. ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। A is equal to B minus 2, B is greater than 6. A is equal to B minus 2, B is greater than 6. ये दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, let R be the relation in the set, let R be the relation in the set capital N given by, अब देखो, अब R be a relation in the set capital N मतलब मेरा A और B दोनों के दोनों कैपिटल N से बिलोंग करने चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम नेचुरल नंबर स्टार्ट कर देते हैं 1 से, ठीक। तो मैं ये कहूंगा कि b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम जनरली y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं x की टर्म्स में। तो यहाँ पर x और y ना देकर a और b दे रखा है, तो b क्या हो जाएगा a+2। मैं ये कहूंगा b इज इक्वल टू a+2, ये हो गया, ठीक है। नहीं, a की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ पर a की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि b दे रखा है मेरे को, क्योंकि b की कंडीशन दे रखी है कि b जो है ना वो नेचुरल तो होगा, लेकिन 6 से बड़ा बड़ा लेना है, b 6 से छोटा नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि इफ b इज इक्वल टू, क्योंकि b इज ग्रेटर देन 6 है, तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 7। इफ b इज इक्वल टू 7 तो a क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 मतलब 5, तो ये तो चलेगा, ठीक है। फिर मैं कहूंगा अगली वैल्यू ले लेते हैं, इफ b इज इक्वल टू 7 से बड़ा 8, तो 8 क्या, a क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 मतलब 6, ठीक है। इफ b इज इक्वल टू 9, तो a क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 मतलब 7। तो इस तरह से ये तो चलता ही जाएगा, इसका तो कोई एंड नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर जो हमारा ये रिलेशन है, ये रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेशन शुरुआत होगी रिलेशन की a, b से, यानी कि 5,7, 5,7। अगला 6,8, अगला 7,9 एंड लाइक दिस, ठीक। तो पहला एलिमेंट क्या है 5, फिर 5 से 2 ज्यादा 7, फिर 6 से 2 ज्यादा 8, फिर 7 से 2 ज्यादा 9। वो पूछ रहे हैं कि चूज द करेक्ट आंसर, 6,8 बिलोंग्स टू आर, यस ये तो ट्रू है। 8,7 ये नहीं होगा क्योंकि 8 से 2 ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर भी 3 से 2 ज्यादा होना चाहिए, यहाँ 2 से 2 ज्यादा है, वो ठीक है, लेकिन हमारा जो a है, a की शुरुआत ही 5 से हो रही है, तो 6,8 यही सही आंसर है इसका। समझ गए, सभी को क्लियर है भाई, ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। ठीक है, अच्छा बस 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, अभी अभी आ रहा हूँ।
मैंने ना अरिहंत वाली भी ले ली थी, मैंने अरिहंत वाली भी ले ली थी और ये भी ले ली थी। अरिहंत वाला मैंने उस टाइम सिर्फ उसके नाम पर ले ली थी, लेकिन अरिहंत में बहुत गलतियां हैं इसका। इस बार की अरिहंत बढ़िया नहीं है, जल्दी जल्दी में निकाली गई है लगता है। चलिए अगला देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। गिवन सेट ए क्वेश्चन नंबर 8 में है गिवन सेट ए इज इक्वल टू एबीसी देन आइडेंटिटी रिलेशन गिवन सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी, कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी, देन आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए इज देन आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए इज, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी। ऑप्शन बी है आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए बी बी सी सी, ए बी बी और सी सी। ऑप्शन सी दे रखा है आर इज इक्वल टू ए सी सी बी बी, ए सी सी बी बी, ए सी सी बी बी और ए सी। और ऑप्शन डी है आर इज इक्वल टू बी ए सी ए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह है कि वहां पर जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेट कर जाए। तो यहाँ पर ए बी बी सी सी ये आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन होती है। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि जहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू एक्स डाली तो ये जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स को ही तो मैं वाई बोलता हूँ। जहां पर वाई इज इक्वल टू एक्स होता है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी रिलेशन भी वही चीज है, यहाँ पर हमारा एक्स और वाई दोनों इक्वल हो। यहाँ पर देखो पहला टर्म एक्स दूसरा टर्म वाई दोनों इक्वल, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन ये जो ए सी आया इसने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद नोट करें क्वेश्चन नंबर 9 है अ रिलेशन सर इज अ सेट ऑफ, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ मतलब सेम डिजिट्स मतलब सिर्फ सेम सेम वैल्यूज एंगल, वाले ही होंगे। हाँ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यस सर। हाँ जी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल, अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल। अब ए पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर्स, बी पार्ट है फंक्शंस, ऑप्शन बी दे रखा है फंक्शंस, और सी है वाई वैल्यूज, और डी है
नन ऑफ दीज, ऐसे ही बता दो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, रिलेशन के अंदर जो मिलता है ना हमको, जैसे ये 5,7 6,8 7,9, ये दो दो के पेयर होते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं हम। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ये सही इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 नोट करें, अ रिलेशन कैपिटल आर क्वेश्चन नंबर 10 है, अ रिलेशन कैपिटल आर इज इक्वल टू रिलेशन कैपिटल आर इज इक्वल टू x comma x cube such that x is a prime number less than 10, such that x is a prime number, such that x is a prime number x is a prime number less than 10 in roster form is in roster form is, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 2,8 3,27, 2,8 3,27, 5,125, 5,125, 7,343, 7,343, 9,729, 9,729, ये तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी देखिए, ये है 3,27, 5,125, 5,125, अगला है 7,343, बस इतना। ऑप्शन सी 2,8 3,27, 2,8 3,27, 5,125 और 7,343। ऑप्शन डी 1128 327, 1128 327, 5,125 और 7,343, ये दे रखा है। तो ये चार ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, इसमें इन्होंने बोला कि x कोमा एक्स क्यूब, मतलब पहला वाला नंबर तो x होगा और दूसरा वाला नंबर होगा उसका क्यूब। ठीक है, और x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, जो पहला वाला नंबर है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2,8 बिल्कुल ठीक है, 3,27 ये भी ठीक है भाई, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 ये भी ठीक है, 7 का क्यूब 343 ये भी ठीक है, लेकिन 9 का क्यूब 729 ठीक तो है, लेकिन 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ए गलत हो गया। 3,27 ठीक है, 5,125 ठीक है, 7,343, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी में क्या गड़बड़ है कि, एक मिनट, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी सही है, सही कह रहे हैं, इसमें 2,8 नहीं था, 2 भी तो प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर क्या है कि 1,1 दे रखा है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, let a is equal to xyz and b is equal to 1, 2. Let a is equal to xyz and b is equal to 1, 2, then the number of relations from a to b is एक मिनट रुकिए, if let a is equal to xyz and b is equal to 1, 2, then the number of relations from a to b is ऑप्शन ए है 32, बी है 64। A is 32, B is 64, C is 128 and D is 8। तो पहले वाले एलिमेंट में जो नंबर, पहले वाला जो सेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको मैं मान लेता हूं m। m हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है, तो m कितना हो गया 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A ये हो गया 3। दूसरा लिखेंगे n, n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो n इज इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, तो देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज, ये हो जाएगा 2 की पावर mn। तो 2 की पावर में m कितना है 3 और n कितना है 2, तो 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया 64। ये वो वाली चीज है जो 11th में थी, शायद भूल गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, 64 इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतना कर लीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसके लगभग मैं 15-20 क्वेश्चन इसके आपको और आगे के भेजूंगा, तो ट्राई करिएगा। टोटल इसमें है लगभग क्वेश्चंस तो ठीक ठाक हैं, 100 के करीब हैं। 107 दे रखे हैं क्वेश्चंस, फिर आगे केस स्टडी है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी होगा, कोशिश करना बिना सॉल्यूशन देखे करो। चलिए जी, ओके सर नमस्ते। नमस्ते। Thank you, sir.